Good morning, dear student. This is a science video class and I am your science teacher Deepa. Today we will continue our last video chapter number 14, water. लास्ट वीडियो क्लास में हमने 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर पढ़े, डेट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म। ठीक है, और हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से जो है पानी को फ्रीज करके हम लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में चेंज करते हैं। आज हम देखेंगे कि लेट अस नाउ डू एन एक्सपेरिमेंट टू सी हाउ वाटर चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, कि किस तरीके से वाटर की सॉलिड फॉर्म लिक्विड फॉर्म में चेंज होती है हीट करने पर, और किस तरीके से वाटर चेंज होता है आपका लिक्विड को जब हम बॉयल करेंगे वो गैस फॉर्म में किस तरीके से चेंज होगा। एक्टिविटी से समझेंगे ये एक्टिविटी आप घर पे भी करेंगे। इस एक्टिविटी को करने का एक एम है वाटर चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड फॉर्म ऑन हीटिंग, यानी कि पानी को हीट करने पर किस तरीके से सॉलिड का लिक्विड चेंज होता है, और वाटर जब हम वाटर को बॉयल करेंगे तो किस तरीके से वाटर की लिक्विड फॉर्म आपकी गैसेस फॉर्म में चेंज होती है। ये हमारा उद्देश्य है इस एक्टिविटी को करने का। थिंग्स रिक्वायर्ड है इसमें पैन, जैसे कि आप देख रहे हैं ये पैन है आपका, ठीक है, इस किचन में जो ये रखा हुआ है गैस स्टोव पे, और आइस क्यूब्स आपको फ्रीज़र से मिल जाती है। मेथड है आस्क एन एडल्ट टू हेल्प यू विद दिस, आपको इस एक्टिविटी के लिए अपने बड़ों की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक्टिविटी जो है आपकी किचन में होगी गैस के पास, क्योंकि आप छोटे हो, ठीक है, तो ये डेंजरस हो सकता है, इसलिए आप इसमें बड़ों की हेल्प लोगे। पुट द सॉलिड आइस इनटू ए पैन, अब आपने क्या करना है, सॉलिड आइस जो आपने फ्रीजर से आइस क्यूब निकाले हैं उसको एक पैन में डाल देना है, ठीक है, जैसे कि ये बर्तन है ना। लीव इट आउटसाइड फॉर सम टाइम्स, उसको कुछ समय के लिए आपने बाहर ही छोड़ देना है। व्हाट हैपन, अब क्या देखते हैं आप, ये जो आपकी आइस क्यूब्स थी वो मेल्ट होके लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गई है ना। अब ये मेल्ट क्यों हुई है, बिकॉज इट इज़ वार्म आउटसाइड, क्योंकि फ्रीज़र के टेम्परेचर से बाहर का जो टेम्परेचर है आपका वार्म है, गर्म है, इसलिए ये आपकी आइस क्यूब्स मेल्ट होके लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गए। ठीक है, तो आपका ये प्रूफ हो गया कि ऑन हीटिंग हमारा लिक्विड फॉर्म जो है वो हमारा जो सॉलिड फॉर्म है वाटर का वो हीट करने पर लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है। ठीक है, अब दूसरा क्या देखना है आपने कि नाउ हीट द पैन ऑफ वाटर फॉर सम टाइम्स, अब आपने पैन में वाटर रख के उसको कुछ समय के लिए बॉयल होने के लिए रख देना है। ठीक है, जब पानी बॉयल होने लग जाएगा तो आप देखेंगे कि इसमें से स्टीम निकल रहा है, ये भाप जैसा है ना, जैसे आप देख रहे हैं भाप जैसे ये धुआं से निकल रहा है, इसको हम स्टीम बोलते हैं। तो ये क्या है आपका, व्हेन वी बॉयल वाटर इट चेंजेस इनटू स्टीम, कि जब हम पानी को बॉयल करेंगे तो ये वाटर हमारा स्टीम में चेंज होगा, और इसी स्टीम को हम वाटर वेपर कहते हैं। क्या कहते हैं, वाटर वेपर कहते हैं, यानी कि वाटर को बॉयल करने पर आपका जो है आपको वाटर का गैस फॉर्म मिलता है, गैसियस फॉर्म, डेट इज़ कॉल्ड वाटर वेपर। ठीक है, और ये जो स्टीम होती है वाटर वेपर होता है बहुत ही लाइट होता है, लाइट वेट में होता है, और ये ऊपर की तरफ जाता है लाइट होने की वजह से। ठीक है, और ऊपर जाके कहाँ मिक्स हो जाता है, ये आपके ऊपर जाके ये आपके एयर में मिक्स हो जाता है। ओके, डू इट एक्टिविटी योरसेल्फ ऑल्सो बेटा। स्टीम इज़ आल्सो कॉल्ड वाटर वेपर, जैसे मैंने बताया स्टीम को वाटर वेपर भी कहते हैं। वाटर वेपर इज़ द गैस फॉर्म ऑफ वाटर, वी कैन नॉट सी इट, वाटर वेपर को हम सी नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। द चेंज ऑफ वाटर फ्रॉम अ लिक्विड इनटू गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड एवेपोरेशन, और ये जो पूरा प्रोसेस है ना बेटा वाटर का लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में चेंज होना हीट करने पर, ये इस प्रोसेस को हम एवेपोरेशन कहते हैं। वाटर चेंजेस इट्स फॉर्म विद द चेंजेस इन टेम्परेचर, यानी कि हमने क्या देखा कि वाटर भी चेंज होता है, वाटर की फॉर्म्स भी चेंज होती है जब हमारे टेम्परेचर में चेंज होता है। ठीक है, ऑन कूलिंग वाटर चेंज इनटू सॉलिड, जब हम वाटर को कूल करते हैं, फ्रीज करते हैं, तो आपको वाटर का सॉलिड फॉर्म मिलता है, डेट इज़ आइस। ठीक है, आइस जब आप हीट करते हैं तो वो मेल्ट होके आपको लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है। ओके, जब आप लिक्विड यानी कि वाटर को हीट करेंगे तो ये आपको गैसियस फॉर्म मिलेगा आपको वाटर का, जिसे हम वाटर वेपर भी कहते हैं, स्टीम भी कहते हैं। तो इसी को आपको ये नीचे भी दिखाया गया है कि वाटर को कूल करने पर आपको आइस मिला, आइस को हीट करने पर आपको फिर दोबारा से वाटर मिला जो आपके लिक्विड फॉर्म है, फिर लिक्विड को आपने हीट किया यानी कि पानी को आपने हीट किया तो आपको वाटर वेपर मिला। ठीक है, इन नेचर वाटर इज़ फाउंड इट्स 3 फॉर्म्स, नेचर में भी हमें वाटर जो है 3 फॉर्म्स में ही मिलता है, जैसे कि आप पिक्स में देख रहे हैं 14.1 में। ठीक है, आपके जो ये जो पहाड़ हैं इसके ऊपर स्नो देख रहे हैं आप, ये आपका सॉलिड फॉर्म है वाटर का, जो वाटर बॉडीज़ में वाटर है ये आपका लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर है, और जब सन की रेस पड़ती है इस वाटर पे तो जो वाटर एवेपर आपका जो वाटर वेपर बनता है ना, स्टीम बनती है, डेट इज़ कॉल्ड गैसियस फॉर्म ऑफ द वाटर। ओके स्टूडेंट।
अब जो आप पानी पीते हैं, पानी जो आप यूज़ करते हैं वॉशिंग के लिए, कुकिंग के लिए, है ना, तो ये पानी आता कहाँ से है, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। वी ड्रिंक वाटर एंड यूज़ वाटर इन कुकिंग। हम पानी पीते भी हैं, पानी का कुकिंग में भी यूज़ करते हैं, कपड़े भी धोते हैं, बर्तन भी धोते हैं, बहुत से काम पानी से करते हैं। बट वेयर डज इट वाटर कम्स फ्रॉम, लेकिन ये पानी कहाँ से आता है। द वाटर यूज़ कम फ्रॉम लेक्स, रिवर्स एंड डैम्स। ये पानी जो है लेक से, रिवर से, डैम्स से आता है, ठीक है। हाउ डू लेक्स, रिवर्स एंड डैम्स गेट देयर वाटर, और उनमें ये पानी कहाँ से आता है, यानी कि लेक्स में, रिवर्स में, डैम्स में ये पानी कहाँ से आता है। दे गेट इट फ्रॉम रेन। लेक्स में, रिवर्स में, डैम्स में पानी आता है रेन से। वी गेट रेन फ्रॉम द वाटर साइकिल, और रेन कहाँ से आती है, रेन हमें मिलती है वाटर साइकिल से। अब क्वेश्चन ये उठता है व्हाट इज़ वाटर साइकिल। वाटर साइकिल बारे में पढ़ते हैं हम। द सन्स हीट एवेपोरेट द वाटर फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस ऑफ वाटर सच एज पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, सीज एंड ओशन इनटू वाटर पेपर। यानी कि जब सन की हीट पड़ती है वाटर बॉडीज़ में, जैसे कि आपकी लेक्स हो गई, रिवर्स हो गया, सी हो गया या ओशन हो गया, तो जब सन की रेज, आप पिक्स से भी समझ सकते हैं, 14.2 में दे रखा है कि सन किस तरीके से वाटर बॉडीज़ की जो वाटर है उसको हीट करके, जब सन की रेज वाटर बॉडीज़ के वाटर पे पड़ती हैं तो वो वाटर जो है हीट होता है, हीट की वजह से वाटर वेपर वहाँ पे फॉर्म होता है, और वाटर वेपर जो होता है वो लाइट वेट होने की वजह से ऊपर की तरफ उठता है ना, राइजेस अप होता है ना वो इन द स्काई। फिर ऊपर जाके क्या होता है, ऊपर जाके ये जो वाटर वेपर है ये ऊपर का टेम्परेचर कूल होता है, इसलिए ऊपर जाके ये टिनी ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है आपका वाटर वेपर्स, और उसमें छोटे छोटे स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स भी मिल जाते हैं। फिर क्या होता है, ये जो टिनी ड्रॉपलेट्स बनते हैं ये एक जगह इकट्ठे होकर बादल फॉर्म करते हैं, यानी कि क्लाउड बनते हैं। When the cloud become big and cannot hold any more droplets of water, they fall to the earth as a rain. जब ये क्लाउड्स बड़े हो जाते हैं और ज़्यादा ड्रॉपलेट्स होल्ड नहीं कर सकते अपने अंदर, तो ये अर्थ पे रेन करते हैं, ठीक है। यही क्लाउड जो है रेनफॉल करते हैं हमारी अर्थ पे। द रेन वाटर फ्लोज बैक इनटू पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स, और यही जो रेन वाटर होता है ये दोबारा आपकी वाटर बॉडीज़ में जाता है, पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में, सीज में, ओशंस में। सम रेन वाटर सीप इनटू ग्राउंड, कुछ रेन वाटर जो है ग्राउंड अपने अंदर सोख लेती है। हायर अप वेयर इट इज़ वेरी कोल्ड, जहाँ ऊंचाई पे काफ़ी ठंड होती है वहाँ पे ये जो रेन ड्रॉप्स होती हैं वो फ्रीज़ हो जाती हैं, और कई कई जगह धरती पर इसी वजह से स्नोफॉल भी होता है। दिस वाटर साइकिल कीप्स साइकिलिंग, और इसे यही जो वाटर साइकिल है ये साइकिलिंग होता रहता है, यानी कि रिपीट होता रहता है हमारे नेचर में, इसी को हम वाटर साइकिल कहते हैं। ओके स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज ओवर टुडे, रीड दिस चैप्टर योरसेल्फ ऑल्सो। टिल देन ओके, बाय बाय, टेक केयर।